रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि की सालासर पैदल यात्रा सोमवार देर शाम को सालासर दरबार में पहुंचकर संपन्न हुई। विधायक महर्षि के सैकड़ों स्नेही जनों के साथ सालासर दरबार पहुंचने पर हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, उपाध्यक्ष मनोज पुजारी, मांगीलाल पुजारी सहित अन्य गणमान्य जनों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रियों का अभूतपूर्व स्वागत एवं अभिनंदन किया। इससे पूर्व यात्रा के शोभासर पहुंचने पर शोभासर गौशाला में विधायक महर्षि को ग्रामवासियों ने गुड़ से तोलकर आत्मीय स्वागत किया। वहीं ग्राम के श्याम मंदिर में भी मंदिर परिवार ने पुष्पहार व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन की श्रृंखला को आगे बढ़ाया। महर्षि ने बाबा के दरबार में देश, प्रदेश व क्षेत्र की खुशहाली तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। चूरू के वार्ड नंबर 54 में नगर परिषद द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण आज सभापति पायल सैनी ने किया। लोकार्पण समारोह में बोलते हुए सभापति ने कहा कि इस वार्ड में 30-35 सालों से सड़क नहीं बनी थी, जो कि आज हमने बना कर दी है। वार्ड में एक सड़क की अनुमानित लागत 7.79 एवं दूसरी की लागत 7.51 है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डों में सड़क निर्माण करवाया गया है, जबकि कुछ वार्डों में सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही आरंभ कर दिया जाएगा। आज वार्ड नंबर 54 में पार्षद बनवारी लाल जी की अभिशंसा के ऊपर चूरू नगर परिषद के द्वारा करीब 16-16.5 लाख की नवनिर्मित सड़कों का लोकार्पण किया गया है और सभी वार्डवासियों के द्वारा इस लोकार्पण समारोह में बहुत अधिक मात्रा के अंदर पहुंचकर स्वागत अभिनंदन किया गया है, जिसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। कांग्रेस सरकार जो है हमेशा से जनता की हितैषी रही है और आगे भी इसी तरीके से चूरू नगर परिषद जो है विकास के कार्य हर वार्ड में करवाती रहेगी और आगे जो है विकास के अंदर से अग्रसर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के श्री परशुराम कुंड तीर्थ स्थान पर लगने वाली भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची पंचधातु प्रतिमा की निकाली गई अमृत भारत यात्रा आज रतनगढ़ पहुंची। बस स्टैंड स्थित श्री तालवाले बालाजी मंदिर प्रांगण में विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया सहित विप्र समाज के लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों का अभिनंदन किया। तत्पश्चात यात्रा श्री तालवाले मंदिर से रवाना हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। इससे पूर्व श्री डूंगरगढ़ से रतनगढ़ पहुंची यात्रा युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शर्मा के नेतृत्व में श्री तालवाले बालाजी मंदिर पहुंची तथा यहां से चूरू के लिए रवाना हुई। ये भगवान परशुराम जी की अरुणाचल प्रदेश में परशुराम जी कुंड पर स्थापित 51 फीट की जो प्रतिमा है भगवान परशुराम जी की, वो 400 करोड़ की लागत से बन रही है। उसकी यात्रा चेन्नई से रवाना होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। इसमें 12 राज्यों से होते हुए ये यात्रा श्री डूंगरगढ़ से रवाना होकर फर्स्ट में स्वागत किया गया, फिर राजलदेसर में स्वागत किया गया, फिर रतनगढ़ तालवाले बालाजी में भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद में चूरू के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं भारत अमृत रथ परशुराम कुंड यात्रा आज शाम चूरू पहुंची। इस दौरान जिला स्टेडियम के आके रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, सभापति पायल सैनी, प्रधान दीपचंद्रा हर्ष, सर्व समाज के लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नई सड़क होते हुए तोलियासर भैरव जी के मंदिर तक पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा के दर्शन किए। चूरूवासियों ने अपने विप्र फाउंडेशन की तरफ से स्वागत किया है और मैं सभी विप्र फाउंडेशनों से निवेदन करता हूँ कि जयपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें भी आप बता दें। ये जो यात्रा है, इसका उद्देश्य है अरुणाचल प्रदेश में जो परशुराम जी ने जहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, ये चूरू जिले में 3 तहसीलों में होगा और ये जो आमंत्रण रथ यात्रा है, ये भी सभी जनमानस को एक संदेश देने के लिए है कि वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो भगवान परशुराम का प्रमुख स्थान था, वहाँ पे परशुराम कुंड का जो निर्माण हो रहा है, ये इसके लिए जनमानस को सभी को आमंत्रण देने का एक संदेश है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है। आज अभी ये जो यात्रा है, ये चूरू पहुँची है। हाँ भाई, अरुणाचल प्रदेश में एक तीर्थ स्थान है परशुराम कुंड, प्राचीन काल से है। उसको देश की जनता के सामने लाने के लिए विप्र फाउंडेशन ने एक रथ यात्रा निकाली है, अमृत भारत रथ के नाम से। पूरे देश में इस तीर्थ स्थान को लोग जान सके, पहचान सके, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता
समाज में रहे, इस उद्देश्य से ये रथ यात्रा पूरे देश में चल रही है। वर्तमान में जो रथ आया है कांची से रवाना होकर के यहाँ तक पहुँचा है और आगे ये प्रदेश जयपुर में 8 जनवरी को पहुँचेगा, वहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। आपका नाम? विश्वनाथ शर्मा, जिलाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन। आज भगवान परशुराम जी की रथ यात्रा को सभी सर्व समाज के लोगों के साथ, पार्षदगणों व कार्यकर्ताओं के साथ में आज उनकी रथ यात्रा पर पुष्प वर्षा करके स्वागत व अभिनंदन किया गया है। चूरू की पावन धरा के ऊपर भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी जो सर्व समाज के लोगों के हितों के लिए हमेशा कार्यरत रहे और उन्होंने सर्व समाज, वो एक जाति विशेष के नहीं बल्कि सर्व समाज के ईश्वर हैं, हम सबके पूजनीय हैं और हम सभी लोग आज उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा के भव्य रथ के चूरू पहुंचने पर हम सब लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। भगवान परशुराम जी की अरुणाचल प्रदेश में मूर्ति लग रही है, जहां भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी और विप्र फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी लोगों को आमंत्रण देने के लिए ये रथ यात्रा है। 8 जनवरी को जयपुर में बहुत विशाल कार्यक्रम होगा, उसका निमंत्रण भी दे रहे हैं। अभी रतनगढ़ के अंदर भव्य स्वागत अभिनंदन हुआ है और अब चूरू में किया है। सरदारशहर के गांव पुनूसर में पिछले 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने व अन्य मांगों को लेकर किसानों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता लालचंद मूण ने बताया कि पुनूसर गांव में विद्युत आपूर्ति सुचारू करवाने, गांव के लोगों पर बिजली विभाग द्वारा करवाया गया दर्ज मामला वापस लेने, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने, किसानों को 6 घंटे बिजली देने, कम वोल्टेज की परेशानी दूर करने, दल्लूसर व घड़सीसर में 132 केवी के 2 GSS लगवाने सहित अनेक मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से साडासर, बिजरासर, सारसर, देरासर, भोजासर, मालकसर, करणसर सहित करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों के सैकड़ों किसान विद्युत समस्या को लेकर अपना काम धंधा छोड़कर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने कहा कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन उन्हें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। चूरू नगर परिषद में आज शहर में सफाई व सड़क व्यवस्था को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल दक्षिण के पदाधिकारियों ने आयुक्त के अनुपस्थित मिलने पर ज्ञापन आयुक्त की टेबल पर रखा। नगर अध्यक्ष रजत शर्मा ने बताया कि शहर के मुख्य मार्ग पुरानी सड़क पर धर्म स्तूप से लेकर बैंक ऑफ इंडिया तक रास्ते में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आमजन को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर महामंत्री राहुल शर्मा ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था सही नहीं है। बाबू साहब मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। उस रोड पर काफी समय से कीचड़ रहता है, जिससे वहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। इसी प्रकार के हालात ओम कॉलोनी से अग्रसेन नगर को जोड़ने वाले मार्ग पर बने हुए हैं। इस मौके पर उपाध्यक्ष भारत समिति सदस्य लवनीश बोहित, सौरभ शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण मंडल द्वारा चूरू नगर परिषद को ज्ञापित किया गया है कि चूरू में जो मुख्य मार्ग है लाल घंटाघर से लेके राम मंदिर तक, जिसका निर्माण कार्य रुका हुआ है, उसको दुरुस्त किया जाए। वह अग्रसेन नगर को ओम कॉलोनी से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है जो कीचड़ से भरा पड़ा है, जिसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है, उसको व्यवस्थित ढंग से किया जाए। कचरा ट्रॉलियों को नियमित किया जाए। इन सभी मांगों के साथ हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने का प्रयास किया है, जबकि यहाँ न तो आयुक्त महोदय का मिलना हुआ है, ना ही सभापति का मिलना हुआ है। तो हमने वह ज्ञापन आयुक्त महोदय की टेबल पर रखा है, जिसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार नगर परिषद चूरू होगा। आपका नाम? रजत शर्मा, नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा दक्षिण चूरू। राजलदेसर नगर पालिका परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में आज कांग्रेस नेताओं ने वर्तमान में कांग्रेस सरकार के 4 साल के शासन की उपलब्धियों के साथ कस्बे में अब तक हुए निर्माण कार्यों की एवं आगे होने वाले कार्यों की जानकारी दी। नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसराज पारिक ने कहा कि राजलदेसर चेयरमैन गंगा देवी के अथक प्रयास से क्षेत्र में तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य होने हैं, जिनमें से 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य अब तक हो चुके हैं, जिसमें नाली व सड़क निर्माण कार्य है। इसके अलावा 4 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड, डामर रोड आदि का कार्य कस्बे के अनेक वार्डों में शुरू हो चुका है। इस मौके पर चेयरमैन पति नानूराम सूनिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, पार्षद नवाब अली आदि उपस्थित थे। राजस्थान सरकार के द्वारा नगर पालिकाओं को हर वर्ष
राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत राशि नियमित रूप से जारी की जाती रही है और उससे नगरपालिका विभिन्न विकास कार्य और दूसरे काम यहाँ करवाती है, सफाई के, रोशनी के, डेवलपमेंट के, निर्माण के। इसके अलावा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने 2020-21 के बजट में राजलदेसर नगरपालिका के लिए 4 करोड़ रुपए सड़कों के लिए स्वीकृत किए हैं और उसकी वर्किंग एजेंसी PWD को बनाया गया है। क्यों कि नगरपालिकाओं में JN नहीं होने से कामकाज करने में दिक्कत आ रही थी, तो PWD के माध्यम से 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है उस बजट घोषणा के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका की अध्यक्ष गंगा देवी जी की अनुशंसा पर और नगरपालिका के जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनकी सिफारिश पर 4 करोड़ के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें 10 किलोमीटर लंबी CC और BT सड़कों का तथा 2-3 जगह जहाँ जरूरी है वह नालियों का निर्माण होगा। अब तक कितनी सड़कों का निर्माण हो चुका है? CC का निर्माण, CC सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें बटवा रोड का काम पूरा हो गया। हाईवे से रेल फाटक और वहाँ से पुराना जो साधों का ठिकाना है लड़कियों की स्कूल, उससे फिर ATM SBI का, उससे आगे फिर तेरापंथ भवन होकर भैरव जी के मंदिर तक का काम होना था। उसमें रेल फाटक तक का काम उसका पूरा हो चुका, बाकी काम उनको करना है। और कब्रिस्तान से गणेश जी के घर तक और गणेश जी के घर से नानूराम सोनिया के घर तक का काम चल रहा है और गणेश जी के घर से गांधी चौक होकर दादी मोहल्ला है वहाँ तक CC सड़क का काम इस मद में हो चुका है। आगे वहाँ से माला सिपाड़ी तक का काम बाकी है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर रतनगढ़ शहर मंडल की बैठक आज सूर्य सिनेमा हॉल के पास हुई। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुई बैठक में यात्रा के लिए प्रदेश नेतृत्व द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करवाने के लिए अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। इंदौरिया ने बताया कि 16 से 21 दिसंबर तक जन आक्रोश यात्रा के लिए उक्त शिविर आयोजित किए जाएंगे, जो यात्रा के आने तक अनवरत जारी रहेंगे। इस कार्य के लिए मदन लाल सैनी को संयोजक व हनुमान बारवाल को सह संयोजक मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर भरत सैनी, मनोज हारित, गौरीशंकर कम्मा आदि उपस्थित थे। प्रदेश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने सरदार शहर के नवनिर्वाचित विधायक पंडित अनिल शर्मा को जीत की बधाई दी है। गांधी ने हाथ मिलाकर एवं गले मिलकर शर्मा को बधाई दी। इस दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आदि प्रदेश के नेता उपस्थित थे। भारत जोड़ो यात्रा में संगठन पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने पहुंचे सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शर्मा ने आला नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाए। चूरू के देपालसर रोड स्थित अपनी पाठशाला में आज लालचंद प्रजापति के पुत्र मुकेश व पुत्रवधू पूनम की प्रथम वर्षगांठ पर 250 बच्चों को खाना खिलाया गया। पुत्रवधू पूनम प्रजापति ने बताया कि ऐसे बच्चों को समय समय पर समाज सेवकों द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे बच्चों को पढ़ाना बहुत पुण्य का काम है। शिक्षा के माध्यम से आगे जाकर ये बच्चे ही राज्य व देश में सरकारी नौकरियों में लग सकते हैं। इस अवसर पर पाठशाला के अध्यापक ओम प्रकाश, हरविंदर, नितेश आदि उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम हमारे पिताजी श्री लालचंद प्रजापति के द्वारा हमारी शादी की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपनी पाठशाला के सभी बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, जिसमें आलू सब्जी, रोटी, खीर और जलेबी का कार्यक्रम रखा गया है। इस सब के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती पूनम प्रजापति है।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ सरदारशहर के तत्वाधान में आयोजित DLN छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापिकाओं के 7 दिवसीय स्काउट गाइड ग्रुप प्रशिक्षण शिविर के छठे दिन आज राजकीय महाविद्यालय के सहायक आचार्य अमरचंद कुमावत, राजकुमार झांकल व समाजसेवी मुरलीधर बोचीवाल द्वारा शिविर का अवलोकन किया गया। शिविर में स्काउट गाइड द्वारा साफ सफाई, लेआउट, अनुशासन, गैजेट्स आदि व्यवस्थाओं को लेकर अतिथियों ने प्रशंसा व्यक्त की। इस अवसर पर कुमावत ने कहा कि स्काउट अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है, सदा दूसरों की सहायता करता है। चूरू के ओझा आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय द्वारा संचालित श्री विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र व सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय द्वारा संचालित श्री विनायक संस्कार केंद्र के विद्यार्थियों द्वारा आज अभिभावक रोहिताश भोपा के निज आवास पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ का वाचन, आरती व श्री राम स्तुति की गई। इस अवसर पर हिंदू सद्भावना संगठन द्वारा प्रदत्त श्री राम दरबार की प्रतिमा भी भेंट कर देव स्थान पर स्थापित की गई। रतनगढ़ पुलिस ने पड़िहारा कस्बे में सोमवार की रात 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए हथकढ़ शराब के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार ASI हरफूल सिंह एवं हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी गश्त के दौरान अलग अलग समय पर पड़िहारा पहुंचे तो 2 युवक प्लास्टिक के कैन के साथ पड़िहारा रूही में मेगा हाईवे के पास बैठे थे। जब दोनों से पुलिस ने पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कैन की तलाशी ली तो उनके पास कुल 7 लीटर हथकढ़ शराब मिली, जिस पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से शराब को जब्त कर लिया। राजगढ़ के विभिन्न प्रकरणों में पुलिस जांच में राजनीतिक दबाव के कारण मुलजिमों को राहत देने के विरोध में चूरू कलेक्ट्रेट के आगे आज प्रदेश धानका विकास संस्था राजस्थान के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान SP को ज्ञापन सौंपते हुए धानका समाज संरक्षक सीताराम लुगरिया ने बताया कि धानका समाज के लोगों पर राजगढ़ तहसील में हो रहे अत्याचार में पुलिस अधिकारी पर राजनीतिक दबाव के कारण न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जिले के धानका समाज में भारी आक्रोश है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महेंद्र लुगरिया, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुरु वतन धानका समाज संयोजक महेंद्र बावलिया आदि मौजूद रहे। संस्था चूरू जिला के बंदर के नीचे आज धानका समाज का आक्रोश व्यक्त करने के लिए पूरे धानका समाज के जिले के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। चूरू जिले में धानका समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर प्रशासन और पुलिस कार्रवाई राजनीतिक दबाव के कारण नहीं कर रही है। इसके विरोध में आज धानका समाज ने आक्रोश में हुंकार भरी है। जल्द ही प्रशासन अगर मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। कौन से गांव का मामला है? लाखलाल बड़ी, खेरू बड़ी व भामासी गांव, राजगढ़ तहसील के 3 मामले तो ये हैं, बाकी जिले में अनेक मामले और भी हैं। रतनगढ़ में अपने ही घर पर चाय बना रही एक 30 वर्षीय विवाहिता आग से झुलस गई। परिजन विवाहिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के गांव छाबड़ी खारी निवासी 30 वर्षीय कृष्णा कंवर अपने घर पर सुबह चाय बना रही थी। वह पति गिरवर सिंह दूध लाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान विवाहिता द्वारा ओढ़े गए कंबल में आग लग गई और देखते ही देखते वह आग की चपेट में आ गई।